वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स का एक बेस्ट मैं आपको प्रैक्टिस सेट आज आपको देने वाला हूं। देखिए, आपके हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट है ये। जल्दी से मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। यदि आपने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, यानी कि कल, आज, दोपहर, शाम, संध्या, सवेरे, वो आप देख लीजिए, एक बार चलेगा। आगे क्वेश्चन है हमारा 61 कि हरी लॉस्ट ₹100 नोट यस्टरडे। सर, इसमें गलती कौन सी है? मैक्सिमम एक बात बताऊं आपको रट्टा मारने वाली, कि अगर कभी भी ना किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एरर फाइंड करनी है, उसमें अगर 100 नोट्स वगैरह ऐसा कुछ अगर कोई क्वेश्चन आ गया, ₹100 वगैरह ऐसा आ गया, मैक्सिमम वो उसी पार्ट में एरर होती है, वहीं से एरर बनती है, ज्यादातर 99% वहीं से बनती है। तो आपको आंख बंद करके क्लिक कर देना है। सर, यहां पर गलती क्या है? देखिएगा, याद रखना हमेशा, कभी भी अगर जैसे यहां पर न्यूमेरिकल कोई भी यहां पर देखो संख्या दे रखी है 100, और उसके बाद यदि रुपी कभी शब्द आता है तो वो हमेशा सिंगुलर में आता है। किस में आता है? सिंगुलर में। और एक और बात, यहां पर हम हाइफन यूज करेंगे। तो बेसिकली बस इसे आप इतना याद रखना कि 100 के साथ अगर रुपी कभी न्यूज होगा तो वो हमेशा सिंगुलर की कंडीशन में यूज होगा। ठीक है। अच्छा, एक और देखिए, यहां पर ए के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ गया? नोट। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 100 तो प्लूरल है, इसके बाद तो जो नाउन आएगा वो प्लूरल हो जाएगा। नहीं, यहां पर देखो, अगर कभी भी 100 आ जाए, 1000 आ जाए, उसके बाद अगर रुपये लिख रहा है ना, तो वो हमेशा सिंगुलर कंडीशन में लिखा, अगर आगे कभी भी उसके नाउन दे रखा है। देखो, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। अब पहला वाला नाउन इस संख्या के साथ क्या बन गया? एडजेक्टिव। इसमें तो एस हम लगा ही नहीं सकते। जब नहीं लगाएंगे तो हमें इस एस को हटाना पड़ेगा, इसलिए बी वाला गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, देखो, वी हैव टू रिटर्न बैक इमीडिएटली। हमको इमिडिएटली लौटना पड़ा। देखिए, ये वाला सेंटेंस ना इतना अच्छा है कि आपको समझने में एक आसानी होगा। देखिए, एक बात बताइए, रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस आना। जब वापस आना इसका मतलब होता है, तो सर आपने बैक एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया? लगा दिया मतलब गलत हो गया। तो यहां पर बी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। ठीक है, या तो कम बैक करो, क्योंकि कम बैक का मतलब वापस लौटना होता है। अगर आप रिटर्न यूज कर रहे हैं, मतलब आप उसके अंदर ही बैक छुपा हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा बैक नहीं लगाना है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? गलती बी वाले में। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सके इस चीज को। आगे देखो, वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे। इस वाले सेंटेंस में गलती बताइए। इसका मतलब है कि देखिएगा, वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे, इसका मतलब है कि हम आज जो है वो केरला जा रहे हैं। समझ में आ गया? मतलब केरला लिविंग, ठीक है, छोड़ रहे हैं। अब एक चीज और यहां पर समझ लीजिएगा, अगर कभी भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, कि पहली बात तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, जो कि यहां पर दे रखा है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये हलचल हुई होगी, सर सिंस फॉर आ गया, सर यहाँ तो आप हैज बीन हैव बीन लगा दो। नहीं बेटा, देखो, सिंस फॉर के बाद अगर टाइम आ रहा है, तब आप यहाँ पर हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी लगाते हैं। लेकिन सर फॉर के बाद तो यहाँ पर कोई ना कोई नाउन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक प्रपोजिशन है, वो टाइम वाला सिंस फॉर नहीं है। तो उसको हिसाब के आप चक्कर में मत रहना, इसलिए यहाँ पर डी वाला एकदम सही हो जाए, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई दे डिड नॉट टर्न अप टू द वर्कशॉप। एक बात बताइए, हमेशा जीवन के अंदर एक बात आप याद रखना, कि अगर कभी भी डब्ल्यू एच शब्द का अगर इस्तेमाल हो रहा हो, और लास्ट में यदि आपको कभी भी क्वेश्चन मार्क दे रखा हो, तो याद रखना उस डब्ल्यू एच के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। डब्ल्यू एच, तो देखो यहां पर भी एच आएगी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी। सर एक बात बताइए, यहां पर ये डब्ल्यू एच आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सर डब्ल्यू एच इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए ना, जबकि आपने हेल्पिंग वर्ब तो यहां पर लिखा हुआ है डिड, तो डिड को आप यहां पर लिखिएगा। तो इसमें अब सोचिए, इसमें एरर किस पार्ट में हो सकता है? तो यहां पर बेसिकली देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, वो उसने गलत जो है वो टाइप कर दिया है। यहां पर उससे क्या करना चाहिए था, या फिर डिड नॉट दे करना चाहिए था, फिर डिड दे नोट करना चाहिए था। ठीक है, तो मतलब इस वाले पार्ट में उसे कुछ कुछ करना चाहिए था, तो यहां पर बी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे सर जी, ना आ रहा समझ में, इधर देखो, मैंने लिखा आपसे कि व्हाई डू यू गो टू स्कूल। समझ में आ गया? तुम स्कूल क्यों जाते हो? एक बात बताओ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये इंटरोगेटिव है, ये डब्ल्यू एच के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? है ना? एक बात बताओ, इस डब्ल्यू एच के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब यहां पर दे रखी है? नहीं, इसका मतलब यही तो गलत है। आगे हम बढ़ जाते हैं। ऑल मैंगोज इन दिस बकेट आर ओवर राइप। मतलब सारे जितने भी मैंगोज है ना इस बकेट के अंदर, वो सारे के सारे ओवर राइप हो गए, मतलब खराब हो गए। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है इसमें क्या गलती है। अब देख लीजिए, मैं यहां पर एक चीज आपको बता दूं, जीवन में के अंदर हमेशा आप याद रखना, अगर कभी भी ना ऑल और यहां पर अगर कोई भी नाउन दे रखा है ना, अगर उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन आती है, तो ये मैक्सिमम ज्यादातर बच्चों को लिए पूछा जाता है ये कॉन्सेप्ट, कि ऑल दे रखा होगा और यहाँ पर कोई भी नाउन प्लूरल दे रखा होगा, उसके बाद कोई ना कोई यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगा। तो ऐसे केस में क्या करना होता है,
देखिएगा ऐसे केस में बस ये होता है कि अगर प्लूरल नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आती है तो मतलब क्या होता है, वो एक निश्चित हो जाता है। जो नाउन प्लूरल दिया होता है वो कैसा हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो निश्चित हो जाता है तो उससे पहले में आर्टिकल दा का प्रयोग करना होता है। तो यहां पर मैंगो से पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, द। ऑल द मैंगोज इन द। समझ में आ गया, मतलब देखो यहां पर ऑल आ गया, यहां पर प्रीपोजिशन आ गया, तो ये जो नाउन प्लूरल है वो एक निश्चित हो जाता है जब प्रीपोजिशन आ जाता है। तो फिर हमें यहां पर उस प्लूरल नाउन से पहले दा लगाना पड़ता है। आगे देखिएगा, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। अब इसमें आपको बताना है कि मतलब मेरे पास 3 बच्चे हैं। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट में से नहीं बोल सकता। चलिएगा अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए बेसिकली चलो बता देता हूं मैं इसको कि इसका मतलब है कि आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, मेरे पास 3 बच्चे हैं। सर एक बात बताइए, इसका मतलब मेरे पास 3 बच्चे, ये तो कंटिन्यूअस में तो कभी होगा ही नहीं, तो होगा नहीं तो ऐसा करेगा सिंपल, आप ऐसे लिखिएगा कि आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे पास 3 बच्चे हैं। आई हैव ए, समझ में आ गया, आई हैव अ चाइल्ड, मेरे पास एक बच्चा है। तो समझ में आ रहा है, मतलब ये कभी भी ना ये स्थाई मतलब तो भाई रखने के लिए ना कभी भी हम हैव वगैरह को इसे कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। तो इसका सिंपली आप इसका मीनिंग भी एक बार देख लो कि आई हैव 3 चिल्ड्रन का मतलब क्या होगा और आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन का मतलब क्या होगा। एक और बात याद रखना कि जो चिल्ड्रन है वो चाइल्ड का प्लूरल है, जो पिछली बार एयरफोर्स में भी पूछा गया था, इतना सरल क्वेश्चन। आगे देखो, अमेरिका वॉज बाय कोलंबस। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाला पार्ट में एरर है और इसमें क्या आ सकता है। जो भी आपको लगे वो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे सूटेबल जो ऑप्शन है वो देखो डिस्कवर्ड है, मतलब अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, मतलब क्या हो गया कि कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। आगे देखिएगा, विल यू प्लीज मी अ बुक। अब यहां पर बताना है आपको कि इन सभी में कौन सा वाला वर्ब यहां पर एकदम सेट हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये हो जाएगा विल यू प्लीज लैंड मी अ बुक। ठीक है, तो यहां पर लैंड बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, माई कजन विल अराइव संडे। एक बात बताइए, कभी भी अगर यहां पर कोई भी डे वगैरह का यदि नाम आ जाए तो उससे पहले प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑन आता है। क्या आता है, ऑन आता है। यदि किसी महीने का नाम होता तो हम वहां पर लिख देते, क्या लिख देते, वहां पर इन लिख देते। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर समझ में आ रहे होंगे। यहां पर देखिए, द बॉयज वेंट इनसाइड, यहां पर देखो रूम, अब सबको पता होगा इनसाइड द रूम होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, दे लिव द 5th फ्लोर। अब इसमें क्या सेंटेंस यूज होगा, तो देखो लिव ऑन का मतलब होता है, लिव ऑन का मतलब होता है कि रहना। दे लिव ऑन द 5th फ्लोर, मतलब वो 5वें फ्लोर पर रहते हैं। समझ में आ गया, कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। बेसिकली जितने भी मुझे समझ में आ रहा है, जहां तक भी मेरी सोच पहुंच पा रही है वहां तक मैं एकदम क्लियर कराऊं। जैसे मैंने लिखा, माई ऑफिस इज ऑन द 2nd फ्लोर, है ना, योर हाउस इज ऑन 3 फ्लोर्स। तो इस तरह से आप आराम से इन्हें कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, देखो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है एक्सप्रेस द वेस्ट, मतलब वही सिनोनियम लिखना है आपको। देखो ब्लंडर, अच्छा ब्लंडर का आपको यहाँ पर सिनोनियम लिखना है कि ब्लंडर का सिनोनियम क्या हो जाएगा। देखो ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक करना, मतलब टू मेक अ स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक। समझ में आ गया। तो ब्लंडर का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मतलब कोई भी गलती कर देना, तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्टेक। आगे देखो, कोर्स, ये तो बहुत काफी पुराना वर्ड है, मतलब कोर्स। कोर्स का यहाँ पर सिनोनियम आपको बताना है, तो यहाँ पर कोर्स का सिनोनियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रफ, ROUGH। समझ में आ रहा है। इसका मतलब देखो, कोर्स का मतलब क्या होता है कि एक तरह से कोई भी चीज जो स्मूथ नहीं हो, खुरदरी हो, उसे रफ बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटिवली लार्ज पीसेस। समझ में आ गया। आगे बढ़ जाता हूं, एक क्वेश्चन है आपका, डिलीजेंट का सिनोनियम क्या हो सकता है। तो डिलीजेंट का सिनोनियम हो जाएगा एसिडुअस, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। डिलीजेंट का मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि कर्मठ व्यक्ति काफी अच्छा होता है। आगे एक क्वेश्चन और मैं बात कर देता हूं कि यहां पर आपको इनका एंटोनियम मतलब अपोजिट आपको बताना है। चलेगा, एंटोनियम मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो, रैनसेड का यहां पर एंटोनियम क्या हो जाएगा, तो रैनसेड का जो एंटोनिम यहां पर दे रखा है वो है आपका सी वाला, यानी कि फ्रेश। ठीक है, रैनसेड का मतलब होता है कोई भी चीज जो फ्रेश नहीं हो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेश, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब रैंसिड का मतलब क्या होता है, जो बासी। इफ फूड का मतलब किस, जैसे भोजन है काफी पुराना है तो वो क्या हो जाएगा, वो रैंसिड है। इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेश। आगे देखो, रिवील करना, रिवील का मतलब सबको पता होना चाहिए। रिवील का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रकट कर देना, मतलब टू मेक समथिंग नोन टू समबडी, मतलब डिस्क्लोज कर देना, ओपन कर देना, डिस्प्ले, दिखा देना किसी को। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंसील। तो कंसील का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छुपा देना, और रिवील का मतलब पोल खोल देना। आगे देखो, ट्रिम्फ,
तो ट्रिम्फ का यहाँ पर आपको उल्टा छाटना है कि ट्रिम्फ का जो है वो उल्टा क्या हो जाएगा। तो ट्रिम्फ का जो उल्टा हो जाएगा वो मैं चलिए आपके लिए दे देता हूं कि यहाँ पर बता दीजिएगा। चलो बताता हूं मैं आपको। देखो ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, एक तरह से विक्ट्री में से बोलता हूं, अ ग्रेट सक्सेस, अचीवमेंट और विक्ट्री में से आराम से बोल सकता हूं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिफीट इसका उल्टा हो जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं दे रखा है। अच्छा चलिए, ये आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इनको भी आप एक बार जल्दी से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखा है, देखो कैरी बेट, कैरी बेट का यहाँ पर जो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखा है, इनको आपको याद करना ही करना है। तो ये हो जाएगा बी इंपोर्टेंट। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसे कैरी बेट बोलते हैं। टू पास अवे, टू पास अवे का तो मतलब सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो याद कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है एक तरह से डाई, पास अवे का मतलब मर जाना। आगे देखो टर्न डाउन, ये काफी बार रिपीट हुआ है, इसे आप स्पेशली याद कर लीजिएगा। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ठीक है। आगे देखो डाई हार्ड, डाई हार्ड का मतलब होता है एकदम कट्टर, मतलब अपनी बातों पर अड़िग रहना, मतलब अनविलिंग टू चेंज, जो चेंज होने का नाम ही नहीं लेता। फॉल फ्लैट, यहां पर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा है कि फॉल फ्लैट का इडियम क्या होता है। तो इसका मतलब होता है टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट। चलिएगा, बाकी मैं आपको कल बता दूंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।